बाबर आजम पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लेयर हैं, यह बात तो आप सब जानते ही हैं। बाबर आजम पाकिस्तान के सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, यह बात भी आप सब जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बाबर आजम पाकिस्तान के लिए थोड़े से अनलकी भी हैं? हाँ, मतलब सुनकर थोड़ी हैरानी हो सकती है, पर स्टैट्स यही कहते हैं, रिकॉर्ड्स यही कहते हैं। अब अगर पाकिस्तान के लिए पिछले 3 साल का डेटा देखें, पिछले 3 साल जब पाकिस्तान की टीम अपने घर पर खेलती है, तो रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि बाबर आजम जब भी पाकिस्तान में होते हैं वो कभी नहीं जीतती। ना पाकिस्तान जीत पाती है, पाकिस्तान स्ट्रगल करती है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आता। लेकिन जैसे ही बाबर आजम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, अचानक टीम जीतने लगती है। टीम जीतने भी लगती है, टीम कमाल भी करती है, टीम का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। तो क्या सच में बाबर अनलकी है पाकिस्तान के लिए? अब सोचिए, बाबर आजम पिछले 3 साल में पाकिस्तान के लिए 5 टेस्ट सीरीज खेल चुके हैं। 5 टेस्ट सीरीज खेले, परफॉर्मेंस को भी साइड रखते हैं, लेकिन एक भी सीरीज पाकिस्तान नहीं जीती। 5 सीरीज खेली, 5 की 5 हार गई। सिर्फ एक सीरीज थी जहां पर बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया था, इंग्लैंड सीरीज में। घर पे आप खेल रहे थे, पहला मैच आप हार गए थे, फिर आपने सोचा कि अब थोड़ा बाहर करते हैं प्लेयर्स को, सीनियर प्लेयर्स को बाहर करते हैं, डोमेस्टिक प्लेयर्स को लाते हैं। कामरान गुलाम आते हैं, कुछ बॉलर्स भी आते हैं, और सडनली पाकिस्तान जीत जाती है। इंग्लैंड सीरीज में जैसे ही बाबर आजम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, वो टीम जीत जाती है, 2 मैचेस भी जीतती है, सीरीज भी जीत जाती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि बाबर आजम भले ही पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लेयर हैं, सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं, शायद सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर भी थे एक जमाने में, लेकिन थोड़े से अनलकी हैं जब टेस्ट क्रिकेट की बात आती है? और परफॉर्मेंस तो हम सबको पता है कि बाबर आजम का बड़ा एवरेज सा रहा है। मतलब इस टाइम पे आप बहुत ज्यादा आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि साउथ अफ्रीका सीरीज अच्छी हुई थी। जब पाकिस्तान की टीम ने साउथ अफ्रीका का दौरा किया था, तो बाबर आजम ने आखिरी 3 इनिंग्स में तीनों में 50 बनाया था। 85 बॉल पे 50, 127 पे 58 और 124 पे 81। एकदम कमाल की सीरीज रही थी। अब फायदा भी हुआ, क्योंकि जिन बाबर आजम को इंग्लैंड सीरीज में ड्रॉप कर दिया गया था, उन्हें वेस्टइंडीज सीरीज में दोबारा जगह मिल जाती। सबको लगा था कि बाबर आजम अब वापस आ चुके हैं, फॉर्म भी आ चुकी है, 50s भी बन रही हैं, क्या पता चमत्कार होगा अब कुछ। पर जैसे ही बाबर आजम अपने घर पर पहुंचते हैं, उनका पुराना फॉर्म दोबारा वापस आ जाता है। क्योंकि वेस्टइंडीज सीरीज बाबर आजम की पूरी फ्लॉप थी। 20 बॉल पे 8 रन, 11 बॉल पे 5 रन, 5 बॉल पे 1 रन और 67 पे 31। पूरी सीरीज में बाबर ने 4 इनिंग्स खेली, जिसमें 45 रन बने 11 के एवरेज से, सिर्फ 11 के एवरेज से। वही फॉर्म वापस आ गया जो कि पहले हुआ करता था। जब आप साउथ अफ्रीका गए, आप अच्छा खेले, आपने 50s भी बनाई, पर घर आते ही आपका फॉर्म वापस आ गया। 61 इनिंग्स, बाबर आजम पिछली 61 इनिंग्स में इंटरनेशनल क्रिकेट में एक भी शतक नहीं लगा पाए। आखिरी बार लगाया था नेपाल के सामने एशिया कप में, 1 शतक आया था, 61 इनिंग्स तक नहीं आया है। फॉर्मेट बदले हैं, सीरीज बदली हैं, टीम्स बदली हैं, पर किसी फॉर्मेट में शतक नहीं है। 61 इनिंग्स हो चुकी। अब तो फैंस भी इंतजार कर रहे हैं कि बाबर की सेंचुरी कब आएगी। भाई साहब, इतना बड़ा प्लेयर है, इतना बड़ा नाम है, सब कुछ है, पर एक शतक कब आएगा? हर प्लेयर का आ गया है तब से। मतलब सोचिए, पिछले 2-3 साल में बाबर आजम 1800 रन बना चुके हैं, 31 का उनका एवरेज है, 15 50 प्लस स्कोर्स है, 15 50 प्लस स्कोर्स, पर शतक एक भी नहीं है। कितनी हैरानी की बात है। और स्पेशली जब टेस्ट क्रिकेट की बात आती है, तो बाबर आजम स्पिनर्स के सामने बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आजकल। अब सवाल उठने लगा है कि क्या बाबर आजम स्पिन खेलना ही भूल गए? पिछले 2 साल के अंदर बाबर आजम 19 बार स्पिनर्स को आउट हो चुके हैं, 9 बार तो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स उन्हें आउट कर चुके हैं। तो ये जो पाकिस्तान का नया प्लान शुरू हो चुका है कि भाई साहब रैंक टर्नर्स बनाएंगे, स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाएंगे और सामने वाली टीम को फंसाएंगे। सामने वाली टीम को फंसाएंगे, आपका खुद का प्लेयर ना फंस जाए, क्योंकि जो आपका सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है, 19 बार आउट हो चुका है। सोचिए, घर पे बात करें बाबर आजम की पिछली कुछ इनिंग्स की, 5 बॉल पे 1 रन, 11 पे 5, 20 पे 8, 18 पे 5, 18 पे 11, 77 पे 31, 50 पे 22, 2 पे 0, एक भी 50 प्लस स्कोर नहीं है। आप साउथ अफ्रीका गए, आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपने 50s भी बनाई, पर उससे पहले आपने 1 साल 50 नहीं लगाई थी टेस्ट क्रिकेट में, जब आपको ड्रॉप कर दिया गया था। साउथ अफ्रीका सीरीज आपकी अच्छी थी, आपकी वापसी भी हुई, आपको दोबारा मौका मिला, पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिन के सामने। और अगर आप ऐसे ही स्ट्रगल करते रहे, तो साउथ अफ्रीका चल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया चल जाएगा, इंग्लैंड चल जाएगा, घर पे नहीं चल पाएगा। और सबसे ज्यादा क्रिकेट आपको अपने घर पर ही खेलनी है। अगर आप स्पिनर्स को स्ट्रगल करेंगे, आप घर पे रन नहीं बनाएंगे, तो कैसे आपको मौके मिलेंगे? सोचिए। और अनलकी हो गए आप, वो अलग है। 5 टेस्ट सीरीज बाबर आजम के साथ पाकिस्तान ने खेली है, एक भी नहीं जीती है। एक सीरीज बाबर आजम के बिना खेली है, वो जीत गए हैं। मुल्तान का घमंड टूट गया 35 साल के बाद। वेस्टइंडीज की टीम 35 साल से 1990 के बाद से एक भी मैच नहीं जीती थी घर पे आके। 1990 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को उनके घर में आकर हरा दिया। बाबर आजम दोनों पारियों में फ्लॉप थे, पाकिस्तान की पूरी टीम फ्लॉप थी, स्पिनर्स को छोड़ दें या बॉलर्स को छोड़ दें।
और सवाल तो फिर वही है ना कि आप रैंक टर्नर्स बनाना चाहते हैं, आप स्पिन फ्रेंडली विकेट्स बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर हर मैच आपको साजिद नहीं जिताएंगे, हर मैच नौमान नहीं जिताएंगे, हर मैच अबरार नहीं जिताएंगे। चलना होगा बाबर को, शान मशहूद को चलना होगा, कामरान गुलाम को चलना होगा, सौद शकील को चलना होगा। जब तक आप अच्छी बैटिंग नहीं करेंगे, जब तक आप रन नहीं बनाएंगे, आप किसी को नहीं हरा पाएंगे। और आखिर में सवाल उठता है कि क्या बाबर आजम सच में स्पिन खेलना भूल गए? क्या बाबर आजम घर पर ऐसे ही स्ट्रगल करते रहे तो क्या घर पे उन्हें खेलने का मौका मिलेगा? क्या उन्हें इंग्लैंड सीरीज की तरह दोबारा से ड्रॉप किया जाएगा? कैसे देखते हैं आप बाबर आजम का पूरा सिनेरियो? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।